नमस्कार मेरे साथियों। तो आज मैं प्रतिशतता परसेंटेज में कुछ छूटा हुआ भाग है जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं इसको आपके सामने रखने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा और वीडियो को पूरी तरफ देखने की कोशिश कीजिएगा। शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, तब समझ में आएगी। बिना देखे हुए आप नहीं समझ पाइएगा, इसीलिए चेष्टा कीजिए वीडियो को हम पूरा के पूरा देखें, समझे और टाइम फिक्स कर लीजिए देखने का। हर वक्त उठे देखना शुरू कर दिए, समझा नहीं। आप कॉपी कलम रखिए और जो भी आपको अच्छा बुझाए उसको लिख लीजिए, समझिए, समझ गए ना। ठीक है, चलिए अब कुछ हम आपको कंडीशन वाला क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको पूछ दिया जाएगा कि किसी शहर की जनसंख्या पर आधारित कुछ चीज हम बता रहे हैं। तो शहर की जनसंख्या वर्तमान में इतना है और वह प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष R1, R2, R3 एंड Rn तक क्या होती है? इंक्रीज होती है। जनसंख्या पॉपुलेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है, वृद्धि होता है। तो 3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, n वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, समझ गए ना। तो अभी हम इसको बता रहे हैं, जैसे माना वर्तमान में क्या हुआ? माना कि शहर की वर्तमान क्या हुआ? वर्तमान जनसंख्या, समझ गए? जनसंख्या या आबादी क्या हुआ? आबादी वर्तमान में है कितना? P मान लिया, P थी, समझ गए ना। ठीक है, पहले वर्ष R1, दूसरे वर्ष R2, तीसरे वर्ष R3 एवं nवे वर्ष क्या? Rn या कुछ मान लीजिए जो मानना है कि nवे वर्ष Rn हुआ ना जी। वृद्धि होती है, क्या होती है? वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष के बाद, n वर्ष के बाद तो 3 वर्ष के बाद शहर की आबादी कितना हो जाएगा बुआ? P क्या? P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 1 प्लस R3 बाई 100। इस तरह से क्या करना है? बनाते हुए चला जाना है। समझ रहा है बात को कि नहीं समझ रहा है बात को? है समझ रहा है ना। जितना वर्ष कर दे ये करते हुए चले जाना है, इस टाइप से आपको बनाना है। अब कुछ चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, इस चीज को तो आप समझ गए, भली बात ही समझ गए हैं। जो 3 वर्ष के बाद शहर के वर्तमान जनसंख्या P वर्ष है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष, पंचम वर्ष, nवे वर्ष तक इंक्रीजिंग हो रहा है। कोई वर्ष में 10% इंक्रीजिंग हो रहा है, कोई वर्ष में 15%, कोई वर्ष में 30%, कोई वर्ष में 45%, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो शहर की जनसंख्या 3 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद जितना दिया हुआ रहेगा उस रेशियो से आप इसको इस सूत्र पर, फॉर्मूला पर बैठा करके निकाल लीजिएगा। अब आगे देखिए आगे क्या हुआ कि
ध्यान दीजिए, प्राकृतिक चीज जो भी बना हुआ होगा, जैसे भूमि हुआ, लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब जो है वो प्राकृतिक चीज है। उसका दाम दिमाग में रखिएगा, वो बढ़वे करेगा। क्या होगा? बढ़वे करेगा। इसका दाम अधिमूल्यन होगा, मतलब वृद्धि होगा, समझ गए ना, इंक्रीज होगा। और जो मानव द्वारा निर्मित है, आज स्कूटर का दाम 25,000 है, तो 2 वर्ष के बाद उसका दाम हो सकता है कि 5,000 में न बिके। तो मानव द्वारा जो निर्मित होगा वस्तु पदार्थ, वो क्या होगा? अवमूल्यन में चला जाएगा। अवमूल्यन, अधिमूल्यन। तो अवमूल्यन के मतलब क्या हुआ? वर्तमान समय में मशीन का मूल्य ₹P है, तो n वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा, इस टाइप को। तो डिप्रिसिएशन होता है, अवमूल्यन होता है। क्या होता है? डिप्रिसिएशन होता है, समझ गए ना। तो आप तो इसको समझ गए, भली बात ही। अब तो आप बना लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाइएगा, फॉर्मूला के आधार पर थोड़ा बता देते हैं, इसको समझिए। अब देखिए आगे आगे हम क्या बताने जा रहे हैं। आगे हम क्या बताने जा रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए, A to Z देखिए। और प्ले लिस्ट में हमने डाल दिया है एक एक वीडियो बना करके, बड़ी वीआईपी चीज सब समझा करके। आप इसको पढ़ लेते हैं तो हमको ना लगता है कि कोई मैथ में टक्कर लेगा। आप इसको पढ़िए, पूरा खंगाल दीजिए, टाइम निकाल करके स्टार्ट टाइम में पढ़िए, फिक्स टाइम बना लीजिए उस टाइम में पढ़ना हमको। अब देखिए, अब मशीनों के अवमूल्यन, मशीनों क्या हुआ? मशीनों के अवमूल्यन पर आधारित, समझ गए ना। अब देखिए क्या है होगा, जैसे माना कि वर्तमान में कोई मशीन का मूल्य है, मशीन का क्या चीज? मूल्य, क्या? प्राइस, मूल्य ₹P है, समझ गए ना। ₹P या P है, P या P है, समझ गए ना, P है। तो इसके अवमूल्यन समझ गए ना। अवमूल्यन की दर क्या है? क्या है बुआ? R% वार्षिक, समझ गए। वार्षिक है माने साल में 12 महीना में क्या वार्षिक है। तो n वर्ष पश्चात या बाद, पश्चात या वाद, क्या हो जाएगा? मशीन का बुआ मूल्य, क्या हो जाएगा बुआ? तो P इंटू 1 माइनस R/100। ये क्या हो गया? ये कै वर्ष? n वर्ष के बाद तो यहाँ n दे दीजिएगा, 2 वर्ष होगा तो 2 वर्ष दे दीजिएगा, है। यहाँ 15,000 रुपया होगा तो 15,000 रुपया दे दीजिएगा, 10% होगा तो R के जगह पर 10 बैठा दीजिएगा, कोई दिक्कत। और n वर्ष पूर्व, ये तो पश्चात हुआ बुआ, ये जो हुआ ये पश्चात हुआ, मतलब अभी से 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 1 वर्ष, कोई वर्ष बाद पश्चात, मतलब अभी जो दाम है इसको पश्चात, इसका मूल्य घटते चला जाएगा। इसे जानते हैं जो वस्तु प्राकृतिक द्वारा नहीं बनाया गया है
जो मानव द्वारा निर्मित है वो वस्तु का दाम हमेशा घटते रहेगा। देखते हैं सोना का मूल्य 75,000 है और सोना का बनाया हुआ कोई वस्तु लेकर के सोनार के पास चला जाता है तो उसका सोचे 50% लेस कर देता है 60% पर लेता है, या आपको कहेगा कि हम 10% डिस्काउंट कर देंगे। मतलब जो 5,000 रुपये भरी है तो उसको 10%, 10 बचे 50, मतलब 500 रुपया हवाई कर गया, 4500 रुपये भरी ले लेगा। 1 लाख रुपए है तो 30% कर दिया तो 70,000 रुपया मिलेगा। आप ही के वही दिया 1 लाख में, वही आपसे लेगा 70,000 में। तो इस तरह से क्या हुआ पश्चात कोई भी वस्तु बन जाता है मानव के द्वारा तो उसका दाम क्या हो जाता है, घट जाता है। समझ गए ना? अभी मूल्य, अवमूल्य और अधिमूल्य को समझ गए बोले बात। और एन वर्ष पूर्व हुआ, एन वर्ष पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले क्या, मशीन का मूल्य। क्या हुआ? मशीन का मूल्य। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, P बटे 1 माइनस R बटे 100 का पावर N, यही हो जाएगा। समझ गए ना? इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। इतना दिमाग में सेट हो गया, आप अब प्रतिशत का कोई भी सवाल ब्लाइंडली बना लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है देखने की, एकदम कह करके बना लीजिएगा। कुछ ऐसा चीज है जो हम आपको बताएंगे। समझ गए ना? चलिए इसको उतार लीजिए, उतारिए उतार लीजिए। इसको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए और घर पर बनाइए, 5 घंटा 6 घंटा बनाइए, प्रैक्टिस सेट बनाइए। हम तो चैप्टर वाइज करके न बताते हैं, आप प्रैक्टिस सेट बनाइए और चैप्टर को पढ़िए। जो पढ़ाते हैं उस चैप्टर को पढ़िए ताकि गहन अध्ययन हो जाए। उस चैप्टर का कोई भी सवाल पूछे आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए।